2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और गठबंधन के सहयोगियों को वो जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है कि 100 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आ जाएं तो 2024 में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस उसे लीड भी करेगी। चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं। चिराग जी, 2024 में अभी समय है, लेकिन अभी से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए की सरकार इस बार नहीं बनेगी। भाई, आप दावा कीजिए, विपक्ष हैं, आप दावा करने का पूरा अधिकार है आपके पास। पर मेरी समझ के परे ये है कि आपकी प्राथमिकता सिर्फ भाजपा को हराना है, आपकी प्राथमिकता सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराना है, या आपकी प्राथमिकता अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना है। भाई, या तो आप नीतियों का विरोध कीजिए या आप व्यक्ति विशेष का विरोध कीजिए। ये बात कम से कम विपक्ष को क्लियर करने की जरूरत है कि आपको सिर्फ एक व्यक्ति से ऐतराज है या उनकी नीतियों से ऐतराज है। आप उसमें अपने सुझाव दीजिए। पर जब जब आप ये बातें करते हैं और विपक्ष के कई दलों से ये स्वर सुनाई देते हैं कि भाजपा को सिर्फ हम लोग मिलकर ही हरा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को हम लोग मिलकर ही हरा सकते हैं, तो जनता में भी ये संदेश जाता है कि भैया आपको एक व्यक्ति विशेष से ही सिर्फ आपको दिक्कत है। ऐसे में आपकी नीतियां कहाँ हैं? कल की तारीख में अगर कोई विपक्ष को अगर चुनना भी चाहेगा तो भैया मुझे अभी तक नहीं पता कि विपक्ष की क्या नीतियां। केंद्र सरकार की नीतियां सही गलत डिबेटेबल, पर आप अपनी नीतियां बताइए ना भैया कि अगर आप आएंगे तो महंगाई को हटाने को लेकर या बेरोजगारी को लेकर अगर आपको लगता है कि ये ज्वलंत विषय है, पर इन विषयों को लेकर अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई नीति, कोई रणनीति कभी सामने आई ही नहीं। और यही कारण है कि सिर्फ आप एक व्यक्ति का अगर आप विरोध करते रहेंगे तो जिस तरीके से विपक्ष सोचता है कि वो सत्ता में आएगा, और दूसरी बात, विपक्ष में अब अपने में ही एक इतना बड़ा विरोधाभास दिखता है अपने नेताओं को लेकर, अपने नेतृत्व को लेकर। जब जब विपक्षी एकता की बात होती है और एक मंच पर तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, तो एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं। तो ऐसे में नेतृत्व कौन करेगा? कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि भैया कांग्रेस के नेतृत्व में, तुरंत विपक्ष के कई दलों की तरफ से ये सुझाव या ये विरोधाभास सुनाई देने को लगा कि पहले विपक्ष एकजुट होकर अपना नेतृत्व तय करे। तो एक ऐसा विपक्ष जो अभी तक एकजुट हो ही नहीं पाया है, और उनकी एकजुटता का अगर मापदंड सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को हराना है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता कभी उनको स्वीकार करेगी। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तृत जवाब दिया, क्योंकि चेहरे को लेकर बातचीत हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में वो चेहरा किसको देंगे। नीतीश कुमार के बयान के बाद जो है कांग्रेस पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है, हालांकि उन्होंने उनको नसीहत भी दी कि हमें ना गठबंधन धर्म सिखाएं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा चेहरा जो मौजूद है जो उसको प्रोजेक्ट कर सकता है ऑपोजिशन? भाई, ये ऑपोजिशन की चिंता है, ये उनको तय करना है कि उनके पास ये चेहरा है कि नहीं। और मुझे लगता है ये चेहरे का नहीं होने से ज्यादा बड़ा नुकसान उनके पास नीति का नहीं होना। भाई, देश में सरकारें बनती गिरती हैं नीतियों के आधार पर। जनता आपका साथ देती है या आपके विपक्ष में रहती है आपकी नीतियों को देखकर। आज की तारीख में अगर मैं अपने युवा वर्ग की भी मैं बात करूं, मैं दोहराता हूं, सही गलत केंद्र सरकार की नीतियों से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, डिबेटेबल, बट कम से कम एक नीति पर काम तो हो रहा है केंद्र सरकार में। विपक्ष सिर्फ मोदी जी का विरोध करने के अलावा, उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने के अलावा उनके पास क्या नीति है या क्या रणनीति है उनकी, ये किसी को नहीं पता। तो चलिए, विपक्ष को सबसे पहले अपनी नीति साफ करनी होगी कि आखिरकार वो किस आधार पर एनडीए को हराएगा।